क्या नाम आपका? मेरा हाजी मुन्नर है जी। ये रात की गांव में घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है जी। इसमें जो है 3:08 पे मुझे चचा इसरार ने कॉल की थी, जिससे कि यहाँ हमारे यहाँ जेवर और कैश चला गया। तो इसमें मैंने फिर यहाँ इनके घर पे आया हूँ, फिर 112 कॉल की, चौकी इंचार्ज को भी, पुलिस को पूरा इन्फोर्समेंट किया। जब से ही हम सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और इनके यहाँ 17.5 लाख रुपए कैश गया है जो इनका अकाउंट किया है, और 10 तोले सोना बताया इन्होंने और कुछ चांदी बताई है। जी, बहुत बड़ी घटना। अच्छा, घटना काफ़ी बड़ी है, पर जिस तरह ये घटना को अंजाम दिया है कि गाँव, इस मकान पे कितने आदमी रहते थे इस टाइम? इस मकान पे जो है इनके 4 बेटे हैं। 3 बेटे बाहर गए हुए थे, एक बेटा जो है घर पे सोया हुआ था ऊपर, और ये नीचे अकेले, दोनों आदमी नीचे अकेले थे। और 2 कमरों में इनके, एक में जेवर था, एक में पैसा था। जिसमें पैसा था उस पर ताला लगा हुआ था, और जिस कमरे में दूसरे कमरे में जो है ताला लगा नहीं था, बाहर से कुंदन लगी थी। और ये दोनों आदमी जो है बूढ़े हैं, करीब 78 साल की इनके उम्र है। एक बीवी इनकी की 75 साल है। ये एक दूसरे कमरे में सोए थे। अच्छा, वो जो बदमाश आए रास्ते से आए थे या कहीं? ये कोई जानकारी नहीं कहाँ से है। इसरार अहमद। आप कहाँ से हो? कौन से गांव से हो? यही के अच्छा, क्या घटना हुई है, थोड़ी जानकारी दो। भजी घटना हुई है, हमारी तो बुढ़िया रो रही थी, हमने तो उससे बेटी करी, क्या हो गया, उनको रुपए लुट गए। तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? बस कितने जोड़े? 17.5 लाख रुपए। और चीजें और भी बताओ जो और चीज थी जी बालकों के बहू की। और किसी के साथ कोई मारपीट करी? नहीं जी, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं करी, बुढ़िया के साथ करा, जो भी करा। वाइफ के साथ में करी है। बताना क्या हो गया? जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। अच्छा, जिस तरह रात ये डकैती पड़ी है गांव में, जी, इसमें क्या क्या नुकसान है? लगभग किस टाइम ये डकैती पड़ी है? ये लगभग 2:30 बजे का किस्सा है। 2:30 बजे के करीब 5 आदमी मेन गेट खोल के आए, और जिस कमरे में इनके, ये दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिस कमरे में इनके पैसे और चीज़ थी उस कमरे का ताला लगा हुआ था। ताला खोला है, ताला खोल के करीब 17.5 लाख रुपए और 10 तोले सोना। इनकी वाइफ ने जैसे थोड़ा सा वो सुना, उजाला देखा, तो देखने के बाद में वो उठ के आई, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उनके मुंह पे 2-4 10-5 थप्पड़ वगैरह मारे। ये घटना। घर में कितने आदमी थे यहाँ पे? इनके घर में ये बताएगा लड़का कितने आदमी थे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं इसरार अहमद का लड़का हूँ, बड़ा। और हमारे वालिद आपके साथ ही घर पे हुई है ना? हाँ जी। मैं उस रात में जो ऊपर कमरे में सो रहा था अपने बच्चों के पास, क्योंकि उनकी माँ यहाँ पे नहीं है बच्चों की, और हमारे माँ बाप इस कमरे में सोते हैं। तो जिस वक्त भी वो चोर आए होंगे, उन्होंने आने के बाद में एक कमरे में से तो पैसे उठा लिए, और दूसरे कमरे में से, सेफ में से, जेवर निकाल लिया। और मैं सो रहा था, मुझे मालूम नहीं। मुझे जिस टाइम पर मालूम चला, एक हाजी जी मुन्नर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करा 3:48 पे कि चोरी हो गई, कहाँ है तू? मैंने कहा जी मैं तो सो रहा हूँ। किसके हो गई? इनको तुम्हारी ही हो गई। मैं नीचे को उतर कर आया के देखा तो यहाँ 100 नंबर वाले भी बैठे थे और हाजी जी मुन्नर भी थे। मुझे क्या पता कि क्या है क्या ना। मैं बल्ब बंद करने को जो आई, मन का बड़े में गुस्सा होंगे कि तने बल्ब की जलाए रखा। अब मैं वहाँ से बल्ब को बंद करने को जो चली, तो हाँ आदमी 4 तो भीतर थे, एक खड़ा है यहाँ चौकटों में। उन्होंने से बोला तो जल्दी से जाओ, तुम गाड़ी स्टार्ट कर लो और निकल जाओ। मैं इसे पकड़ रखी है मैंने। उन्होंने वे भाग गए, वो गया बाद में गया। मुझे पहले तो उसने मेरे मुंह पर मारा चप्पल, 2 चप्पल खींच कर मार कर फिर मुझे उसने धक्का दे दिया।
धक्का दे दिया, हाथों में कब्जा ले, मेरी चूड़ी मोल गई। मैं पहले तो यहाँ गिरी, फिर आंगन में लौटी फिरी। बड़े मियाँ उठका एकदम से, क्या होगा तुझे? मैंने कहा मुझे, मैं लुट गई, मेरा सारा मन लुट गया। लड़के की अम्मा ये आपकी अम्मी है? जी। अच्छा, तो जब ये घटना हुई थी आप कहाँ थे? मेरठ। अच्छा, मेरठ थे। अभी आ रहा हूँ फिलहाल। अभी आ रहे हैं। जी। तो फिर इसमें तो आपको ये पता नहीं होगा क्या क्या सामान गया? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं, मैं फिलहाल अभी मेरठ फतेहपुर से आया हूँ। ठीक है, ठीक है। हम जानकारी अम्मा से करते हैं। अच्छा अम्मा, इसमें नुकसान कितने रुपए का हुआ? ना चुप हो जाओ, बताओ कितने रुपए का नुकसान हुआ लगभग? मुझे पता ना, 3 बहुओं का जेवर था मेरे द्वारा। 3 बहुओं का बांटा ना था कि चौथे का ब्याह हो जाएगा जब बांटूंगी। कोई मारपीट तो नहीं की किसी के? ना, किसी की भी ना थी। 17 लाख, 17.5 लाख रुपए थे मेरे हाथों के रखे हुए। मैं तो अच्छी खासी देखने को नुमाई मतलब किए चल रहा है। मुझे क्या पता मेरा सामान भी लूटेंगे, मुझे भी मार कर डालेंगे। अच्छा, सरकार को क्या अपील करना चाहो? जैसे योगी सरकार है, उनका सख्त ऑर्डर है, बदमाशों को उन्होंने एक साइड लगा रखा है, और फिर भी बदमाशी बराबर चल रही है। किसी अधिकारी से कोई मांग करनी चाहो आप? ना, बताओ कि हमारा पैसा मिल जावा, हमारी चीज मिल जावा, और क्या? देखो इस बात को बड़े मियाँ कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती।